गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे हैं। ट्वेल्थ क्लास अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गई है। तो बच्चों, मुझे जैसा लगता है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, कहीं भी आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको क्लास में बैठ के टीचर से पढ़ने की आदत थी, और अब आपको एकदम से कहा जाए आप ऑनलाइन पढ़ लो, वीडियो देख के पढ़ लो, बहुत मुश्किल मुश्किल है। और मतलब इतना बोरिंग सा हो जाता है थोड़ा। आप लोगों को क्या, मैं तो खुद अपनी बता रहा हूँ, मुझे खुद पढ़ाना बोरिंग लगने लग गया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी तरह खत्म हो जाए और इसकी फिर थ्योरेटिकल पार्ट को हम अलग करके न्यूमेरिकल या इसका थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पढ़े। तो अब वो टाइम आ गया है कि उस बोरिंग पार्ट हमने पढ़ लिया है। हालांकि बोरिंग नहीं था, मैंने आपको इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया है, मैं खुद नहीं कहूँगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू क्लास क्लास की तुलना में थ्योरेटिकल पोर्शन को ऐसे पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो आज का जो अब जो हम टॉपिक लेके आएंगे, 2-3 दिन जो वीडियोज आएगी, आपको बताना चाहूंगा, तांडव करेंगे हम इन वीडियोज में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उड़ा देंगे सारे। आप रफ नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, क्वेश्चन लिखो और ऐसे चुटकियों में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर आपने पहले सारी वीडियोस देखी हुई है तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लेक्चर नंबर है शायद ये 18th, है ना? 17th देख लेना, वट एवर, 17th 18th मुझे याद नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है, या आने वाले 3-4 टॉपिक जो हमारे होंगे, टॉपिक नहीं होंगे, वीडियोस जो भी होंगे, वो सारे आपके वो क्वेश्चंस होंगे जो पहले पिछले 10 साल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं। मींस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीटली वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दूंगा, और एक तरह से पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका रिवीजन आ जाएगा, निचोड़ आ जाएगा वहां से। तो चलो आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या पूछ रहा है? देखो, ईएमएफ पूछ रहा है किस सेल की? ये सेल रिप्रेजेंट की हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो। पहले क्या हुआ है, क्या हो रहा है? कैथोड है या एनोड है? बताओ। पहले एनोड दिया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड में। एनोड हाफ सेल, फिर ये सोल्ट ब्रिज, फिर क्या है? रिडक्शन हो रहा है, Cu2+ से Cu कैथोड में जा रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, ये सॉलिड है तो इसका मतलब ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा यहाँ पे। तो ये सेल रिप्रेजेंट दी है, एएमएफ पूछ रहा है, और साथ में क्या दिया है? गिवन दैट ई स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव से Cu, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34 प्लस में, और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम है -2.37 वोल्ट। ये सब दिया है और कह रहा है ईएमएफ निकालो। तो ईएमएफ आपको थ्योरेटिकल अगर लेक्चर आपने सारे देखे होंगे, तो ईएमएफ निकालने की हमने एक नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। नस्ट इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी थी। उसने क्या बताया? ई सेल ही तो निकलवाई थी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 बाय एन लोगो। बताओ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, सारे बताओ। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट या रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट? याद करो, उससे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे। अब देखो, ये नस्ट इक्वेशन आएगी, नस्ट इक्वेशन के करने के बाद पी बाय आर कर लो। आप लोग तो याद करोगे नहीं, है ना? चलो, नस्ट इक्वेशन जो है वो तो आपको याद होनी चाहिए। अब तो करने से पहले एक बार रिएक्शन को लिख लो, पूरी रिएक्शन कैसे हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सी होगी, रिडक्शन हाफ कौन सी होगी, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। देखो क्या हो रहा होगा, Mg सॉलिड जा रहा है Mg2+ एक्वस में, क्या करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2+ बना लिया। इधर क्या हो रहा है? कॉपर 2+ है सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, और कॉपर ये एक्वस है, और कॉपर सॉलिड बना रहा है। ये हो रहा है। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, मतलब क्या? एनोड। और ये क्या हुआ? कैथोड। यही तो हुआ भाई, एनोड ऑफ रिएक्शन, ये कैथोड ऑफ रिएक्शन। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, या इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखो, हमें पोटेंशियल क्या दिया हुआ। देखो, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ कि जो ईएमएफ निकालने का मेथड जो मैं आपको बता दूंगा, उससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप कितने ही अच्छे टीचर के पास चले जाइए, इससे अच्छा मेथड आपको मिल नहीं सकता। आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये मेथड अगर आपने एक बार समझ लिया, देखो दिखने में बहुत इजी लगेंगे, कहेंगे शॉर्टकट, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, बहुत सारे मेथड होते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जो मेरा मेथड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस्ट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है, और इससे कभी गलत नहीं कर सकते अगर आपने समझ लिया। मैंने कहा
कि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ई नॉट सेल निकालना है। भाई ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, ई नॉट सेल की स्टैंडर्ड केस में, स्टैंडर्ड केस में उनका कितना होगा। ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया था, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, दोनों को जोड़ना होता है। देखो जोड़ेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, Mg2+ बना रहा है, तो Mg2+ बनाने में जो भी पोटेंशियल होगा उसमें Cu2+ Cu बना रहा है, Mg2+ बनाने में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसमें Cu2+ का Cu बनने में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उनको जोड़ दो, प्लस माइनस डजेंट मैटर, आपको ऐड करना है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा अपने आप, वो जोड़ दो, आपके पास ई नॉट सेल आ जाएगा। अब देखो करते हैं, Mg2+ में जा रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए कि Mg से Mg2+ में जाएगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, दिया क्या हमारे पास Mg2+ से Mg दिया है कि स्टैंडर्ड Mg2+ से Mg, मैंने आपको बता रखा है कि Mg2+ से Mg अगर दिया है और हमें निकालना है Mg से Mg2+, तो क्या करोगे, यहाँ पर साइन बदल दो। तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहो कि भाई ई स्टैंडर्ड Mg से Mg2+ कितना है, तो हो जाएगा +2.37। तो हमें यहाँ क्या चाहिए था, Mg से Mg2+ चाहिए, Mg से Mg2+ जा रहा है तो हमें ये चाहिए, जबकि दिया ही है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये आ गया हमारे पास Mg से Mg2+। दूसरा क्या है, Cu2+ से Cu जा रहा है, अब देखो दिया क्या है, कहाँ है, ये इधर दिया है Cu2+ से Cu, ये सही दे रखा है तो इट्स ओके। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड Cu2+ से Cu, और ये कितना है +0.34 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिखाई दे रहा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, आ गए दोनों। अब मैंने क्या कहा, इनको जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई, ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल 0.34 प्लस 2.37, ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट, ये आ गई आपकी ई नॉट सेल। देखो भाई ये 2.71 निकालने के दुनिया भर के तरीके हैं, अगर आपको इसको अगर निकालना चाहो, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा क्यों आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे कि ई Cu2+ से Cu, ई Mg2+ से Mg घटा दो। मैंने 3 मेथड बताए थे आपको, वो बताने के लिए कि जो ट्रिक्स बताएंगे आप ये कहोगे सर ने हमें ये नहीं कराया, मैंने सब कुछ कराया है, लेकिन मैंने उसमें एक बेस्ट रास्ता आपको दिखाया कि आपको इस रास्ते से जाओगे तो बेस्ट रहेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको निकालना क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पोटेंशियल जो रिडक्शन वाला है और ऑक्सीडेशन वाला, उनसे क्या जनरेट होगा स्टैंडर्ड से ओवरऑल, तो ओवरऑल का है ना, तो ऑक्सीडेशन का निकाल लो, रिडक्शन का निकाल लो अलग से, और दोनों को ऐड कर दो। अब ये हुआ, इसमें गलत होता है, यहाँ पे ये भी रिडक्शन दे दिया, ये भी रिडक्शन, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिया रिडक्शन है तो इसको बदल लो भाई, साइन चेंज कर दो। तो भाई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ई नॉट सेल आ गई 2.71 वोल्ट। चलो 2.71 वोल्ट को पुट करो वहां पे, इस रिएक्शन को भी हटा दो, 2.71 वोल्ट क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 वोल्ट, माइनस वोल्ट को हटा दो बाद में, यूनिट्स तो वोल्ट आएगी, माइनस 0.0591। एन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, Cu2+ से Cu आ रहा था और Mg से Mg2+ जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, ऑफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बन रहा था ना, Mg से Mg2+ जा रहा था, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1, यही तो है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है भाई 0.1, और प्रोडक्ट की कितनी है, Cu2+ से Cu जा रहा था, यहाँ पे 10⁻³ दे रखी है भाई आपको, 10⁻³ दे रखी है, तो कर लो इसको, ये हो जाएगी 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सोल्व करो, 2.71 माइनस 0.0591/2 log ऑफ 0.1 इंटू 10⁻³ तो +3 और ये घट जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो लॉगरिथम मुझे एक वीडियो करानी है, आप लोगों को देखना है लॉगरिथम को कैसे खोलते हैं। अगर आपको log 10⁻² कहीं दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 2 log 10, इस 2 को आगे ले आओगे आप इसके, तो इसको हम क्या लिख देंगे, log 10⁻² हम लिखेंगे 2 इंटू log 10। अब log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो log 10 की जगह रख दो 1। अब 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या
2.71 माइनस 0.059, इसका आंसर निकाल लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.65 वोल्ट। तो ये आ गई हमारी ई शेल। शेल जो ईएमएफ होगा वो 2.65 वोल्ट होगा। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप एक बार स्टेटमेंट, ये पूरा आपने देख लिया, अब स्टेटमेंट को लिख के एक बार खुद से सोल्व करो। 5 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा था 2007 में। ऐसे ऐसे करके हम 2015, 16, 17 सारे प्रीवियस ईयर से मैं कराऊंगा। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइज हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये वाला ज्यादा जरूरी है। थ्योरी आपने थोड़ी बहुत जबरदस्ती नहीं देखी हो, छूट गई हो, कुछ भी हो, वो माफ हो जाएगी। ये वाले जो लेक्चर सब आएंगे सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो निकाल लोगे भाई, क्या आएगा 2.65। जो नेक्स्ट पार्ट था इसका, ये 3 मार्क्स का था जो अब तक हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन से। अब आ गया ये आ गया न्यूमेरिकल, ये आ गया थ्योरेटिकल। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर में आती थी, अब 4 में हो गई है, तो 2-2 के आएंगे। कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले से पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए, जो कंडक्टिंग मीडियम का काम करता है एक तरह से। सॉल्यूशन में कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया जो डिसोसिएट होकर आयंस में टूटते हैं और कंडक्टिंग मीडियम का काम करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बताया था कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जैसे हमें मिनरल एसिड होते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड फॉर्म ले लें, HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लें, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट इनको हम कह सकते हैं। NaCl या ये हुआ NaOH, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनिक होते हैं एक तरह से। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे, CH3COH, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाली कहानी है आपको इक्विलिब्रियम से अल्फा से किसी भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं या फिर बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, इवन 10% डिसोसिएट होते हैं। मान लो आपने एक सॉल्यूशन में 100 ग्राम एसिटिक एसिड डाला तो केवल वो 10% उसका CH3CO, देखो ये मैं बताता हूँ। मान लो एक हमारे पास है H2SO4, तो इसका मतलब हुआ कि 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये कंप्लीटली इसमें टूट जाएगा। दूसरा हमारे पास CH3COOH। अब ये कह रहा है कि ये क्या होगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये केवल 10% पार्ट इसका टूटता है, 90% तुरंत ये बढ़ता रहता है। जबकि 10% उसमें इसके आयंस होंगे, बाकी 90% CH3COH की फॉर्म में होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे के सारे आयंस में टूट जाता है, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचता इकट्ठा। लेकिन इस केस में CH3COH भी होगा सॉल्यूशन में और ये आयंस भी, ये 90% होगा, ये 10%, जबकि यहाँ पूरा 100%, ऑलमोस्ट 100% आयंस ही होते हैं। ये फर्क होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। कर लोगे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखना। हाँ भाई बच्चा पार्टी, देखो अगला क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन। इसका जो ये भी 5 नंबर में आया हुआ है, 2007 का नहीं है, ये 2007 का ऑल इंडिया का है। वो सीबीएसई का, ये नहीं, वो दिल्ली का था, ये ऑल इंडिया सीबीएसई का है। तो सीबीएसई जैसे 2-3 तरह का होता है, सीबीएसई, आईसीबीएसई या रीजनल जो भी होते हैं, तो ऐसे ऐसे होते हैं। ये भी 2007 का ही आया हुआ था, 3 नंबर का। इसका जो पहला पार्ट था वो पूछ रहा था कि डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। वो टर्म्स आप सबको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आता है उन पे, देख लो पहले में भी आया था, अभी भी आ रहा है। पहले इलेक्ट्रोलाइट पे आ रहा था, यहाँ कंडक्टिविटी पे आ रहा है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, समझो और इसको एंजॉय करो। देखो, राइट द सेल फॉर्मुलेशन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहा है। ई स्टैंडर्ड पूछा आपको, ई सेल नहीं पूछा है, मतलब ई स्टैंडर्ड सेल पूछा आपको। पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए, पूछा क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। कोई दिक्कत नहीं है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ रहा है। इन ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन है भाई, सेल रिएक्शन दी है आपको, ये बना के दे दिया ओवरऑल रिएक्शन। और ऑल्सो कह रहा है कि ये भी कैलकुलेट करो गिव्स फ्री एनर्जी, और ये गिवन डाटा है कि ई स्टैंडर्ड Cr3 प्लस से Cr जा रहा है तो ये वैल्यू है, और ई स्टैंडर्ड Cd2 प्लस से Cd जा रहा है 0.40, ये निकालना है। ये सब गिवन है, चुटकियों का काम है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहला काम, आप रिएक्शन को तोड़ के लिखो। देखो क्या हो रहा है, 2Cr प्लस 3 में जा रहे हैं, क्या करोगे,
2Cr प्लस 3 में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देख के जा रहे होंगे बताओ भाई। अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है 11th क्लास में तो यहाँ आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो एक Cr प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अगर 2Cr है और 2Cr 3 में प्लस जा रहे हैं तो 2 गुणा 3 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करेंगे भाई। यही चीज है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है, और तो सब बच्चों वाला खेल है कि अगर एक Cr 3 प्लस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन देके। लेकिन वो खुद कह रहा है भाई यहाँ पे कि 2Cr है, आप यहाँ पे इनको वो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि इनके जो आगे हमारे पास लगे हुए न्यूमेरिकल वैल्यू इनको हम छोड़ दें। अब बात 2Cr की कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चेंज भी 2 के ही होंगे, तो 1 के लिए प्लस 3 तो 2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इधर जो Cd में क्या हो रहा है 3Cd 2 प्लस जा रहा है किसमें 3Cd में, ये सॉलिड ये क्रॉस कर लेना। अब देखो ये 3Cd में जा रहा है, आयंस 3Cd 2 प्लस 3Cd 0 में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे होंगे भाई, एक Cd 2 प्लस एक Cd में जाएगा कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने इलेक्ट्रॉन ले गए, ये लेगा 6 इलेक्ट्रॉन भी। जो वहां 6 इलेक्ट्रॉन वो देगा क्रोमियम, वो ये लेके ये बना लेगा। तो पहली बात आपको ये हाफ सेल में तोड़ना आना चाहिए टोटल रिएक्शन को, कि ये यहाँ से ये जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ से ये जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये लेगा। अब ये रिएक्शन हो गई, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आई भाई n इज इक्वल टू 6। n क्यों चाहिए हमें, देखो ई नॉट सेल तो कैसे निकाल लेंगे हम, ई नॉट सेल तो कैसे निकाल लेंगे कि ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। यहाँ तो स्टैंडर्ड ई नॉट सेल तो निकल जाएगा, लेकिन एन की वैल्यू कहाँ जरूरत पड़ेगी अगले पार्ट में, ये डेल जी निकालने के लिए। तो निकालो भाई ई नॉट सेल निकालो पहले, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन का, देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का लिखो, दिया क्या है हमारे पास, दिया है भाई क्रोमियम का रिडक्शन दिया है, Cr3 प्लस से Cr जा रहा है, हमें चाहिए क्या ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको रिवर्स कर दो, ये माइनस 0.74 इसको कर दो प्लस 0.74, हमें ये चाहिए भाई, उसके देने का क्या है, और कुछ भी देगा, हमें ये चाहिए। क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन की वैल्यू 0.74 प्लस के, क्यों, क्योंकि जो रिडक्शन की वैल्यू माइनस में है तो ऑक्सीडेशन की प्लस में आ जाएगी, हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन की चाहिए तो हम प्लस में लेंगे। दूसरा क्या है रिडक्शन, किसका रिडक्शन इसका हो रहा है भाई कैडमियम का, देखो कैडमियम का क्या दिया है, कैडमियम का अपने आप उसने रिडक्शन दिया है 2 प्लस Cd में जा रहा है, तो वो लिख दो इसकी कितनी वैल्यू 0. माइनस की 0.40 प्लस माइनस 0.40। अब ये माइनस इस प्लस को उड़ा के खुद माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.34 वोल्ट ई नॉट सेल। मेरे ख्याल में अब इस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गए होंगे, जिनको आप करने में बिल्कुल भी किसी भी तरह की समस्या नहीं समझते होंगे। अब भाई ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी देखी और ये 2 क्वेश्चन करे तो मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा, आप अपने आप उड़ा दो, हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि फ्री एनर्जी और निकालो, तो क्या बताया था हमने फॉर्मूला, ये हो गया ना, डेल जी का फॉर्मूला क्या था माइनस NFE, लगा दो डेल जी, ये डेल जी भी लिख सकता है, आर लिख के रिएक्शन या स्टैंडर्ड, ये कुछ भी हो सकता है, ई स्टैंडर्ड है हमारे पास तो जी स्टैंडर्ड आएगी भाई, अगर हम ई की वैल्यू स्टैंडर्ड में लेंगे तो जी की वैल्यू स्टैंडर्ड पे आएगी, क्योंकि एफ भी कांस्टेंट है एन भी कांस्टेंट है, तो लगाओ क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, लगाओ माइनस 6 इंटू 96,500 इंटू 0.34, कर दो कैलकुलेट, क्या आएगा आंसर, आंसर जो भी हो अपना निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा कुछ 19,686 जूल मोल, 19,686 जूल पर मोल, ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। अगर किलो जूल में करोगे तो कैसे आ जाएगा भाई, किलो जूल में करोगे तो क्या आएगा, कर दो किलो जूल में 2 पॉइंट हटा के लिख दो, 196 पॉइंट कुछ हो जाएगा, किलो का मतलब यही तो होता है 196.806 जूल पर मोल, ये आ जाएगी वैल्यू, कर लेना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है माइनस NFE सेल। तो मेरे ख्याल में ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आपको एक बार डेफिनेशन रिवाइज करनी है, वो लेक्चर देख के, इलेक्ट्रोलाइट वाला पढ़ना है,
और ये दोनों क्वेश्चन करके देखने। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले कुछ लेक्चर्स 4-5 दिन हम इस पूरे वीक यही चलाएंगे, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे अच्छे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगे हैं अच्छे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। आप ऐसा करोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा किया गई मेहनत जो भी है हम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।